आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आज 31st एज वाला पढ़ाना था। ये तो भाई मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है। पढ़ाना तो एज वाला क्वेश्चन था आज, लेकिन एज तो मैं लेकर भी मंगवाया ही नहीं। एज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोगों ने मंगवाया ही नहीं, तो उसी को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। यहाँ पर अपने पास कौन से चैप्टर को? एलसीएम और एचसीएफ ही हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं भाई। और पढ़ाऊंगा एज बाद में। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ जो है उसके क्वेश्चंस, क्योंकि आज मैं भूल गया, मेरी गलती मेरी गलती। तो एज वाले क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए लेकर नहीं आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन ही करता हूँ। ठीक है? हाँ, गेट लॉक कर दिया आज। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा बीच बीच में। बेटा है वो मानता नहीं, अभी बच्चा है तो उसको कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझ में सभी को आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? हम लोग पढ़ रहे हैं 2। ध्यान रखना, आज की क्लास ये है। एक क्लास कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे नए हों। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो आप लोग कल की क्लास जरूर देख कर आना, तभी आपको चीजें सही देखने को मिलेंगी। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को कल बताया था, यहाँ पर अपने पास पहला नंबर अगर आप लोग मानते हो, एक नंबर मानते हो n1, तो वो अपने पास जो होगा h इंटू अपने पास a। दूसरा नंबर अपने पास n2 जो होगा वो अपने पास होगा h इंटू अपने पास b। h यहाँ पर अपने पास HCF है। बोलिए सब लोग इस चीज को जानते हो क्या कि h जो है अपने पास वो क्या है? अपने पास HCF है। यदि कभी भी आप लोगों को कल की क्लास में चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, थोड़ी बहुत चीजें अगर आपने सीखी हैं, तो कल की क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं कि जो एलसीएम होगा, तो जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा h इंटू ए इंटू बी। अपने पास ये जो होगा ये अपने पास एलसीएम होगा। साथ ही अपने पास दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है n1 इंटू n2 बराबर अपने पास होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतनी चीज आप लोग जानते होंगे, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं सभी लोगों को। तो यहाँ पर अगर नंबर का सम अगर कभी भी पूछे तो हम लोग नंबर का सम कर देते हैं, नंबर का डिफरेंस पूछे तो हम लोग डिफरेंस कर देते हैं। तो देखिए अपने पास n1 प्लस n2 बराबर, यदि अपने पास यहाँ पर दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो अपने पास ये जब ऐड करोगे तो h अपने पास कॉमन आ जाएगा, h इंटू ए प्लस अपने पास b होगा। और यदि n1 माइनस n2 अगर करते हो, n1 माइनस n2 दोनों नंबर को अगर आप लोग माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट अगर करते हो, तो h तो अपने पास कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? a माइनस b। क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या कि यहाँ पर a और b जो होते हैं, क्या आप लोग जानते हैं क्या a और b जो हैं वो दोनों ही कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी, ये चीज आप लोग जानते होंगे। को प्राइम नंबर अगर है, इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कॉमन जो फैक्टर है वो अपने पास 1 होगा। उम्मीद है ये चीजें आप लोग जानते होंगे, कल की क्लास में भी आपको मैं पढ़ा चुका था, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। वेट करना 30 सेकंड के लिए, मैं क्वेश्चंस अगली फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और ऐसे क्वेश्चंस करवाने की आपको कोशिश करता हूं। किस टाइप से कर पाएंगे आप लोग ये वाले क्वेश्चंस, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते जाना। प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले करना है। एक क्वेश्चन इस टाइप के आने के चांसेस हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है उन सभी को हम लोग बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, ये याद रखना आप लोग। एग्जाम देने जब भी आप लोग बैठेंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने पास मिल सकता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे, करने की कोशिश करना सब लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने पास जो भी क्वेश्चन आए उसको आप लोगों को खुद को कोशिश करनी है। फाइल नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है। 29 भी करवा देंगे। The HCF and LCM of two number are 60 and 160 respectively.
अपने पास 2 नंबर का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। तो मुझे बताइए कि आप लोग सब लोग जानते हो क्या? छोटा-सा आसान सा अपने पास क्वेश्चन है। एलसीएम इनटू अपने पास एचसीएफ जो होगा, वो क्या अपने पास यहाँ पर नंबर फर्स्ट इनटू नंबर सेकंड, n1 इनटू n2 ये अपने पास होगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे सभी लोग। यहाँ पर अपने पास पहला 160 है, एचसीएफ जो है वो अपने पास 16 है, एक नंबर अपने पास 32 है, तो दूसरा नंबर अपने पास क्या होगा? n2 की वैल्यू क्या होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ से 16 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से कट जाएगा 80 बार। तो n2 की जो वैल्यू अपने पास आ गई है, वो अपने पास आ गई 80। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। जो क्वेश्चन नंबर 29 नहीं हुआ, उसको भी भाई मैं सोल्व करवा दूंगा। अगर नहीं हुआ तो आप भेज देना, लास्ट में उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले तो आप लोग फाइल नंबर 2 के 40 क्वेश्चन है, कंप्लीट आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। दो संख्याओं का द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 11 एंड 365 रेस्पेक्टिवली। द नंबर आर, तो अपने पास कोई भी जो दो नंबर होते हैं ध्यान रखना, n1 अपने पास हम लोग मानेंगे h इंटू ए, यहाँ पर दूसरा जो n2 है वो हम लोग मानते हैं h इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में इस प्रकार से आप लोग मानना, और इसने कहा है एलसीएम अपने पास ये है, तो एलसीएम जो होता है वो क्या h इंटू ए इंटू बी होगा क्या? एलसीएम जो होगा वो h इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 385 होगा। और यहाँ पर h की वैल्यू बताइए कितनी पुट कर दोगे आप लोग? h का मान अगर 11 रखते हो, a इंटू बी बराबर 11 कहाँ से आया? वो गिवन है, दिया हुआ है। तो मुझे बताओ a इंटू बी का जो मान अपने पास हुआ वो क्या अपने पास 35 आ गया है क्या? 35 आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर 35 कब आ सकता है? जब a और b का मान अब आपको सोचना पड़ेगा। एक और अपने पास 35 हो सकता है और दूसरी वैल्यू 5 और 7 हो सकती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 1 और 35 अगर अपने पास है तो अपने पास पहला नंबर क्या होगा? 11 गुना 1 होगा। एक तो h का मान 11 इंटू 1, और दूसरा नंबर अपने पास 11 गुना 35। दो नंबर तो अपने पास ये होंगे, यहां से सोल्व करेंगे तो ये आएगा। दूसरा आप लोग 5 और 7 रखो, 11 इंटू 5 और 11 इंटू अपने पास 7, 11 इंटू 5, 11 इंटू 7, और ये जो अपने पास आ जाएगा, तो क्या ऑप्शन जब सोल्व करोगे तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मैं इसका बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के यहाँ पर अभी तक पढ़ाई नहीं है, बस एक पॉइंट ये चीजें मैं क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। सुनाओ दीपांशु भाई। ए और बी का मान आ चुका है भाई, मैंने वापस पुट किया है गोपी। एच का मान 11 पहले से दिया हुआ है, नीचे से अपने पास आया है ए और बी का मान। एज होगी भाई मनीष, आज मैंने शुरुआत में तो आप आते हो नहीं। शुरुआत में देखिए मैंने बताया, क्योंकि ये तो 7 बजे तक बच्चे आते ही रहेंगे, तो उस चीज को मुझे रिपीट नहीं करनी पड़े, तो क्लास शुरुआत से आप देख लीजिए। दीपांशु ये तो आपको मिलेगा 22 अप्रैल को शाम को 6:33 की क्लास देखिए, उसमें मिल जाएगा। अब ऐसे मुझे थोड़ा ना पता भाई कौन सी क्लास कब होती है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में देख लो। यहां पर दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 7 और 11 है। दो संख्याएं अगर कभी भी अपने पास होंगी, याद रखना, मैं फिर से अच्छे से आपको समझाता हूं। h इंटू अपने पास ये होगा, ये अपने पास h इंटू ए है, और n2 का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होगा h इंटू अपने पास b होगा। H1 और H2 की वैल्यू अपने पास, N1 और N2 का मान अपने पास आ चुका है। तो इसका जो एलसीएम दिया हुआ है, ध्यान रखना, मैं सारी चीजें एक बार लिख रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। एलसीएम जो अपने पास होता है वो अपने पास होगा H इंटू ए इंटू बी, जो अपने पास आएगा ये अपने पास एलसीएम आएगा। H इंटू ए इंटू बी अपने पास एलसीएम, तो ये दिया हुआ है 140। अब मुझे बताइए H का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 7, और A इंटू बी अपने पास जो है, तो A इंटू बी का मान मुझे बताइए क्या 20 आ गया है क्या? ए इंटू बी की जो वैल्यू अपने पास आ चुकी है वो कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर 20 आ चुकी है। अब मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या जो नंबर अगर ए और बी का मान 20 आ चुका है तो कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? तो आप लोग कहोगे सर एक जो कंडीशन है वो तो अपने पास 1 और 20 है, गुणा करने पर कब कब आएगा समझ लो भाई प्रत्येक बच्चा। दूसरी कंडीशन सर 2 और 10 है, एक और कब आएगा? अपने पास 4 और 5 है, ये इनका उल्टा हो सकता है। तो इन दोनों का ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 2 और 10 की कंडीशन तो देखते ही क्यों कट गई, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यहां पर दो कंडीशन अपने पास बचेंगी, ये भी बचेगी और ये भी बचेगी। कभी कभार तो हम लोगों को ये कहेगा कि दोनों कंडीशन का आंसर दिया हुआ मिलेगा, लेकिन कभी कभार ओनली एक कंडीशन से आंसर चाहिए, तो एक कंडीशन को वहां से हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटाए? तो उसने कहा कि दोनों ही संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, दोनों जो नंबर हैं वो अपने पास जो है 20 और 45 के बीच हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, जब 1 और 10 रखोगे, ध्यान से सुना, पिछली बार जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था, एच का मान तो मैं रख रहा हूं 7, ये यहां पर, और ए का मान एक बार तो 1 रखोगे, 7 गुना 1 अपने पास 7 आ गया।
दूसरा N2 की जो वैल्यू है वो अपने पास आई है 7 इंटू अपने पास 20 140 आ गया। इसने तो हम लोगों से कहा कि नंबर 20 और 45 के बीच हैं, तो क्या ये वाले मान दोनों हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, ये तो अपने पास सर नहीं हो सकते। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? ये खुद ही जितनी कंडीशंस बनती हैं, या तो ये पूछेगा कितनी कंडीशन है, या जितनी कंडीशन बन सकते हैं उनसे सभी का ऑप्शन मिलेगा, या अपने पास यहाँ पर कंडीशन में एक को ये काट देगा। तो एच का मान मैं 7 रखूंगा और ए का मान 4 रखोगे तो 7 गुना 4 अपने पास यहाँ से सारी चीज मैं लिख रहा हूँ। ऐसा तो है ही नहीं कि 28 35 चलो आगे बढ़ो, सारी चीजें मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। मुझे बताइए 7 गुना इसका मान 5 रखोगे तो 35, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल, क्योंकि सम पूछा है तो 63 ऑप्शन आ गया सी। क्या अब तो पूरी क्लास में बच्चे समझ पाए थे क्या, जो पिछले क्वेश्चन के लिए रिपीट रिपीट बोल रहे थे? आपसे जो क्वेश्चंस है खुद से होना शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 नंबर, चलो करने की कोशिश करो। हानुज कभी कभार हो जाता है, शायद ठीक हो जाएगा ये। अशोक वो तो शाम को मैं करवा रहा हूँ ना, कल वापस 2 तारीख को वापस करवाऊंगा मैं। इसमें अप्रोक्स में आपको 25 क्वेश्चन करवा चुका था। कल 2 तारीख को शाम को फिर से 4 से 5 को करवाता हूँ मैं वीकली आपको, तो उसमें अगले 25 क्वेश्चन और करवा दूंगा, मेंस का पेपर 2021 का। ये देखिए वो स्पेशल क्लास में होता है भाई, लेकिन यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि उनका एलसीएम रेशियो अब की बार दे दिया, ए और बी का मान दे दिया भाई, ए और बी की वैल्यू हम लोगों को दे दिया 2:3। ये लो, दो संख्याओं का अनुपात यही तो होता है, एन बराबर एच इंटू ए है और एन टू बराबर एच इंटू बी है। तो दो संख्याओं का रेशियो जब आप लोग निकालोगे तो एच से एच तो अपने पास कट जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना है एन वन और एन टू का, तो एच से एच तो कट जाएगा। मुझे आप लोग बताइए एच इंटू ए और एच इंटू बी, तो जब रेशियो निकालने आप बैठोगे तो एच से एच तो कट जाएगा, जो रेशियो अपने पास बचता है वो क्या ए और बी का मान ही बचता है क्या? यहाँ पर पहला नंबर आप लोग मानोगे एन, एन बराबर अपने पास होगा एच इंटू ए, एच का मतलब यहाँ पर एच सी एफ है। दूसरा नंबर एन टू मानोगे आप लोग एच इंटू बी, ये अपने पास एच सी एफ है। और एन वन इंटू एन टू अपने पास यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम जो होता है वो किसके बराबर होगा? एच इंटू ए इंटू बी के बराबर होगा। यहाँ पर एलसीएम की जगह आप लोग एलसीएम पुट कर दो, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी क्लास के समझ में आना चाहिए। एच का मान ये रहा, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो एच का मान क्या अपने पास 9 आ गया है क्या? ये अपने पास एच की वैल्यू 9 आ गई है, तो पहला मान अगर रखोगे तो 9 इंटू अपने पास 2 होगा, तो ये वाला तो आ गया 18, और दूसरे वाला होगा 9 इंटू अपने पास 3, तो ये आ गया 27, और दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या अपने पास आंसर 45 सी ऑप्शन आ गया। बताओ सबने कर लिया था क्या? विनोद भाई आप विनोद कर रहे हो या सच में नहीं किया था? आप एन बोल रहे हो। चौथा क्वेश्चन बार बार समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, समझा समझा के पका दूंगा, लेकिन ये चीजें तो आपको आनी चाहिए भाई। कल की क्लास देखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्लास देखिए, आपकी एज वाली क्लास कब होगी भाई? नेक्स्ट वीक में मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाता हूँ 3 4 कुछ क्लासेस तो हमारी मैं बता दूंगा कल की क्लास में, 1 2 दिन में लगवाता हूँ। एक तो हमारी क्लास होगी एज की एक्स्ट्रा क्लास, कुछ क्लास एलसीएम एचसीएफ की, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ की 6 क्लास हैं, जिसमें से 5 क्लास तो हमारी, क्योंकि आज की क्लास 2 क्लास खा गया था इसमें से मैं। ध्यान से सुनना, हमारी 6 क्लास हैं एलसीएम एचसीएफ की, इसकी 2 क्लासेस में खा गया था। कितनी क्लास खा गया था? 2, तो बची कितनी? 4। लेकिन आज एक क्लास हमें रेशियो की फिर से मिल गई, तो टोटल इसकी 5 क्लास हो गई हैं। एक एक्स्ट्रा क्लास कब लगवाऊंगा मैं बता दूंगा, एक एज की एक्स्ट्रा क्लास है और एक रेस की एक्स्ट्रा क्लास है। ये अगले वीक में या इस वीक में मैं क्लास कल अकेडमी से बात करता हूँ, उनको भेजता हूँ मेरा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो क्या शेड्यूल भेजता हूँ और मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? तीनों एक्स्ट्रा लगा दूंगा। तीनों तो क्लास संडे को मॉर्निंग में प्रशांत कैसे हो पाएंगी? 4 से 5 या ऐसा कुछ सोचेंगे। दो संख्याओं का योग 2 4 दिन अरेंज करना भाई। रश्मि हो गया कंफ्यूज। रश्मि मैं बता दूंगा क्लास कैसे कैसे लगेंगे, उसको देखकर लिख लेना और अपना जो भी नोटिस बोर्ड है उस पर चिपका लेना। सुबह शाम उसको नमस्कार बोलना, कंफ्यूज नहीं होगे। मैं क्या बता रहा हूं, आप देखिए, दो संख्याओं का योग 56 है, एलसीएम अपने पास ये है। दो संख्याएं जब भी आप लोग मानो, आप लोग एच इंटू ए मान लिया करो इसमें, और दूसरा एच इंटू बी मान लिया करो। अपने पास यहां पर दूसरा जो नंबर है वो एच इंटू आप लोग बी मान लिया करो। इसने कहा इनका योग जब भी आप लोग जोड़ोगे एच इंटू ए प्लस बी, वो तो अपने पास 56 है, और दूसरा नंबर है एलसीएम 105 है, एच इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 105 है। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, जैसे ही डिवाइड करोगे तो एच से एच कट जाएगा, एच इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ पर एच इंटू ए इंटू बी है। इन क्वेश्चंस को सोचने का तरीका आप लोग सीख लेना। एलसीएम जो होता है, एक तो सम दिया हुआ है, एक एच इंटू ए इंटू बी बराबर 56 अपॉन अपने पास 105।
याद रखना, मुझे बताइए किससे कट रहा है? ये 7 से कट रहा है 8 बार, 7 से कट रहा है 8 बार और 7 से कट रहा है 15 बार और इधर से h कट गया। मतलब जिस संख्या से कट रहा है तो क्या h का मान 7 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राधा आप नए टॉपिक में आना, मैं 3-4 दिन बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा, उसमें आना, आप छोटा सा काम करना, खुद पर दूसरे बच्चों पर ये काम या छोटा सा एहसान कर दो आप, क्योंकि ये चीजें मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं और आप कल की क्लास नहीं देखने की कसम खाए हो तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। 21 सितंबर से आओ या नए टॉपिक से आना, 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज मैंने लिखी कल की क्लास में, मैं बता चुका हूं, सम दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर एंड देयर एलसीएम 105, और चौथा क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर उसको दिमाग में भी रखो। तो यहां पर संख्या जो कटा कितना, 7 से कटा, तो 7 इधर h कटा, तो h का मान कितना होगा? 7। दूसरा मुझे बताइए, अब सोचिए दो ऐसी संख्याएं जो को प्राइम नंबर तो है ही, उनके एलसीएम तो कॉमन आएगा ही नहीं अपने पास कुछ। मुझे बताइए दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको ऐड करने पर तो 8 है और इंटू करने पर 15 है, तो a और b का मान, दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको ऐड करने पर 8 है और इंटू करने पर 15 है, तो क्या 5 और 3 हो सकती हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां 7 से कटाइए, 7 से कटा है 8 बार, 7 से कटा है अपने पास, तो 7 कटा है तो h कटेगा, तो h से h कटा तो मतलब h का मान 7 है। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 7 गुना 5 होगा, और दूसरा नंबर कौन सा होगा? 7 गुना 3 होगा। तो दो जो नंबर आ गए, एक अपने पास 35 आ गया और एक अपने पास 21 आ गया। दो नंबर, एक अपने पास ये रहा 21 और 35, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से कोशिश करो, इसी टाइप के 40 क्वेश्चन और फिर एक 29 नंबर क्वेश्चन जो कल नहीं आया था, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक ही एक चीज के लगे रहने का कोई मतलब है नहीं, सोचोगे, कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। दो संख्याओं का द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24। दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल 24 है यदि संख्याओं का अंतर 2 हो। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 बराबर अपने पास होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये अपने पास होगा, याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बिल्कुल ठीक है। तो n1 इंटू n2 अपने पास, n1 इंटू n2 बराबर अपने पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ 24। दो संख्याओं का गुणनफल तो 24 है। अब आपको ये क्या हुआ भाई, आज हमारी तो दिशा भी ठीक है, तो दिशा भी ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिसमें डिफरेंस अपने पास, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2, यहां पर अंतर 2 का है और इंटू करने पर 24 है। अब ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी भाई। जो बच्चा नहीं सोच पाए वो आप रेशियो बनाओ कि x इंटू वाई बराबर नंबर, आप लोग पूरी इक्वेशन बनाओ, x माइनस वाई बराबर अपने पास यहाँ पर एक नंबर x मान लो, एक y मान लो, क्योंकि n1 n2 में आप फिर बना नहीं पाओगे। ये नहीं सोच पा रहे तो फिर n1 n2 में भी नहीं बना पाओगे, इसलिए पहले नंबर को n1 को x मानना शुरुआत में, n2 को आप लोग y मानना। इनका जो प्रोडक्ट है x प्लस वाई, x इंटू वाई, वो अपने पास दिया हुआ है 24 और सम ये दिया हुआ है, x का मान 2 प्लस वाई रख दो, 2 प्लस वाई इंटू अपने पास y बराबर 24 है और यहां से सोल्व कर लो। या जो बच्चा सोच पाए वो यही सोच लेना भाई कि दो ऐसी संख्याएं, क्योंकि पिछली बार भी कुछ बच्चे नहीं सोच पाए थे कि 5 और 3 कैसे, ऐड करने पर अपने पास 8 है और इंटू करने पर 15 है, ये पिछली बार नहीं सोच पाए थे, तो आप इक्वेशन बना लीजिए भाई, अलजेब्रा लगा दीजिए, करते रहो करते रहो। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी संख्या छोटी संख्या, क्योंकि ऑप्शन से मत करना, वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा नंबर का सम पूछ ले आपसे, तो ऑप्शन से क्यों करते हो? इतनी छोटी संख्याएं तो आप सोचिए, थोड़ी देर बाद तो हो सकता है बड़ी भी सोचनी पड़े। क्या दो संख्याओं का प्रोडक्ट अपने पास 24 और डिफरेंस 2, तो क्या सोच पाओगे क्या बड़ी संख्या 6 होगी? इतना सा दिमाग क्या आप लोग लगा पाएंगे क्या? क्या आगे बढ़े? अब ये सोचना है, एग्जाम में भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो, चलो कर लो बजरंग भाई। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, दो संख्याओं का योग अपने पास 36 है, में से और लेस है, द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड एचसीएफ एंड एलसीएम दीज नंबर आर 3 and 105 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। मुझे बताइए अपने पास पहला नंबर जो आप लोग मानोगे वो आप लोग मानोगे h इंटू ए, और दूसरा नंबर जो आप लोग मानोगे n2 बराबर, वो आप लोग मानोगे h इंटू बी। पहला नंबर h इंटू ए है और दूसरा नंबर अपने पास h इंटू बी है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल हम लोगों से पूछा है। हम लोगों से क्या पूछा है कि आप तो लोग बता दो 1 प्लस n1, 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, ये हम लोगों से पूछा है।
चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। n1 की जगह हम लोगों ने रख दिया 1 अपॉन h इंटू ए, n2 की जगह हम लोगों ने रख दिया है 1 अपॉन h इंटू बी। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा h इंटू ए इंटू बी अपने पास आ जाएगा, और ऊपर अपने पास जो बनेगा h इंटू ए इंटू बी, और ऊपर बनेगा अपने पास b प्लस ए। तो यहां पर b प्लस ए का जो मान होगा, नंबर का सम 36 दिया हुआ है, तो मुझे बताइए नंबर का सम अगर 36 दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को दिया हुआ है h इंटू ए प्लस एच इंटू ए प्लस बी, जब जोड़ोगे बराबर 36 है। तो मुझे ये बताइए यहां से एच का मान अगर आप लोग 3 पुट करेंगे तो क्या ए प्लस बी बराबर, सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 3 पुट करते हैं क्या 12 आ गया है क्या? तो ए प्लस बी का मान तो ऊपर वाले का मान तो आ गया 12, और नीचे वाला क्या एच इंटू ए इंटू बी, तो एलसीएम ही होता है क्या? इसको क्यों सोल्व करते हो, ये तो एलसीएम ही होता है, और एलसीएम अपने पास 105 है, तो 3 से कट गया 4 बार और 3 से 35 टाइम। क्या ऑप्शन प्रत्येक बच्चे का सी आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो तभी तो मैं कह रहा था, क्योंकि 7 बजे तक बच्चे आएंगे, 7 नहीं 7:30 तक आएंगे कि सर आज तो एज होने वाला था। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे मुझे पीछे लिखवा कर लानी चाहिए थी, एक पूरा पोस्टर बनवाकर कि 6 बजे तो आप आते नहीं हो, आते रहते हो, पूछते रहते हो। अब थोड़ा बहुत तो देखिए, जो क्लासेज होती है ना, एकदम ऐसे भी नहीं चलती कि मतलब एकदम पूरा का पूरा आइडियल कंडीशन में, आगे पीछे क्लासेज होती रहती हैं। मुझे आपको जिम्मा मिला है कि मैं पूरा आपको कोर्स करवाऊं, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो आपको मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े वहां एक्स्ट्रा भी लगाऊंगा, वहां पर शुरुआत में, क्योंकि ये सारी चीजें 1 साल में पहले लगा चुका हूं, ठीक है ना? तो लेकिन जो भी चेंज होगा वो मैं 6 बजे बता देता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए करने की कोशिश करो। मनोरंजन, आपसे कल तो बात की थी भाई, डेली क्या बात करना, फिर मैं रिप्लाई नहीं देता हूं। जैसे एक बच्चे ने पूछना शुरू कर दिया ट्रेन वाले एक्सीडेंट के क्वेश्चन कब मिलेंगे, तो वैसे तो आप जाके एक बार पूरा देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे तो कैसे याद रहेगा? सुनो सोचो। LCM of two number is 1260 and their difference is 54. Then find the sum of these two number. दो संख्याओं का अंतर 54 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। यहाँ पर अपने पास n1 बराबर अपने पास h इंटू ए होगा, h n2 बराबर h इंटू बी, अपने पास दो नंबर हैं, h इंटू अपने पास b होगा। यहाँ पर अपने पास एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर डिफरेंस इज 54। उनका जो अंतर है वो अपने पास 54 दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, h इंटू ए इंटू बी, उनका अंतर लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है और उसका अंतर अपने पास 54 दिया हुआ है। तो संख्याओं का योग हम लोगों से पूछा है, क्या h इंटू ए इंटू बी होगा क्या? एलसीएम अपने पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है मुझे बताइए, क्या 1260 है क्या? और हम लोगों से पूछा क्या है, h इंटू ए प्लस बी का मान हम लोगों से पूछा है, h इंटू ए प्लस बी का मान अपने पास क्या होगा? जबकि मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनका जो अंतर अपने पास दिया हुआ है वो क्या 54 है क्या? h इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 54। ये दो चीजें जो दी हुई है ना वो यहीं रख लो, h इंटू ए माइनस बी यहीं रख लेते हैं। h इंटू ए माइनस बी बराबर 54 है। अब वापस थोड़ी देर पहले करवा के आ गया था वही क्वेश्चन आ गया। अब यहां से शुरुआत में तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सोचें, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाएं, आप इक्वेशन एक को डिवाइड कर सकते हो कौन से इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को जब आप लोग डिवाइड करोगे किससे, इक्वेशन सेकंड से, तो मुझे बताइए क्या एच से एच कट जाएगा क्या? एच इंटू ए इंटू बी अपने पास है, और नीचे अपने पास होगा एच इंटू ए माइनस बी, बराबर अपने पास यहाँ पर ऊपर है 1260, तो यहाँ पर 1260 अपॉन अपने पास है 54, 1260 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना है 54 है। तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि जो चीज कटेगी क्या वो एचसीएफ होगी क्या? तो ये किससे कटेगा? वैसे रियल में कटने का मतलब अपने पास ये है 18 इंटू अपने पास समथिंग, और ये है 18 इंटू अपने पास 3, और ऊपर वाला 18 इंटू समथिंग का मतलब 18 6 के साथ क्या अपने पास 70, यही है क्या? तो 18 से 18 कट रहा है, इसका मतलब एच कटा है, तो एच का मान मुझे बताइए कि अपने पास 18 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। दूसरा मुझे ये बताइए, यहां पर दो संख्याएं सोचिए जिनको इंटू करने पर तो अपने पास 17 है और डिफरेंस 3 है। अब ये सोचना ही पड़ेगा, तो ए का मान मुझे बताइए क्या 10 और बी का मान क्या 7 होगा क्या? ताकि इंटू करने पर तो अपने पास कितना है 70 और ऐड करने पर यह है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हमें नंबर का सम पूछा है, तो 18 इंटू 17, 17 17 289, और क्या इंटू करोगे तो 306, ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलो अब तो आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या?
बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर करने की कोशिश करो, सारे बच्चे मिलकर कीजिए, फटाफट करने की कोशिश करो। आशीष कोशिश करो भाई, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं अभी बैक करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर बैक करता हूँ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अपने पास द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द फैक्टर ऑफ एलसीएम आर 13 एंड 14। अनदर फैक्टर है ये दो जो बचे हुए हैं। n1 बराबर अपने पास h इंटू ए है, n2 बराबर अपने पास h इंटू बी है। दो नंबर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास होता है वो क्या अपने पास h इंटू ए इंटू बी क्या यही होगा क्या दो नंबर का? तो एक तो एचसीएफ होगा ही होगा, एक दो फैक्टर एक ए और बी का मान दोनों का दिया हुआ है 7 13 और अपने पास 14। ये 13 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? एच अगर 23 है तो बड़ी संख्या क्या 23 इंटू 14 है क्या? और छोटा नंबर पूछे तो 23:13 है। ये अपना आंसर आ गया। 14 को 3 से गुना करोगे 42, 28, 332 और अपने पास ये आंसर आ गया डी ऑप्शन। बोलो हो रहे हैं क्या आपसे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं, बस क्लास में बने रहा करो, लास्ट तक 100% समझ में आई जाएगा। खुद से कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। करने दो सुमित। आशीष मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े थे इस टाइप के, वो तो आपसे होने चाहिए यार। 27 26 मैंने करवा दिए, अब 4 तो आपको करने पड़ेंगे, बाकी 29 नंबर करवाता हूं भाई मैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो नंबर अपने पास कुछ भी देगा बिल्कुल मत घबराना। n1 और अपने पास n2। n1 अपने पास h इंटू ए है और n2 जो अपने पास है वो अपने पास h इंटू बी है। प्रोडक्ट जो होगा दोनों नंबर का गुणनफल जो है h इंटू ए, h इंटू बी बराबर अपने पास 2028 है। तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए कि क्या अपने पास h का मान 13 होगा क्या? तो 13 इंटू 13, दो बार है h, एक बार यहां है एक बार यहां है, इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर अपने पास कितना है 2028। ये आज फिर से इसमें भूत घुस गया भाई, प्रॉब्लम क्या है इसको? मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास में से 13 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या 13 इंटू ए इंटू 13 इंटू बी के यही होगा क्या? बराबर अपने पास लिखा हुआ है कितना 2028, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, 13 से जो कट जाएगा वो कितनी बार कट जाएगा? एक बार। 7 बचेगा, 13 गुना 5 65, 7 बचेगा, 13 गुना 6 78। 13 से फिर से काटोगे तो मुझे बताइए क्या एक बार और दो बार कट जाएगा क्या? अब मुझे बताइए ए इंटू बी बराबर अपने पास 12 आ गया, तो ए और बी के कितने मान पॉसिबल हैं यहाँ पर वो आप लोग चेक करोगे। तो अपने पास 1 और 12 हो सकता है जब इंटू करने पर, अपने पास 2 और 6 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं, लेकिन क्या 2 और 6 भी हट जाएगा क्या? 2 और 6 इसलिए हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपने पास दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ऐसे जो पेयर हैं वो ओनली क्या दो पेयर पॉसिबल है क्या संख्याओं के? अब की बार संख्या निकालने नहीं बैठ जाना क्योंकि संख्या पूछी नहीं है। कभी कभार ओनली हम लोगों से पेयर पूछता है, क्या कर पाएंगे क्या? क्या आगे बढ़े? रिवर्स पेज तो सेम ही संख्या होंगी ना, वो तो चाहे संख्या दो संख्या n1 7 है और दूसरा नंबर मान लो n1 अपने पास 13 है और दूसरा नंबर 156 है, तो क्या फर्क पड़ता है? अपने पास ये 156 आ जाए और ये 113 आ जाए, उससे तो अपने पास क्या फर्क पड़ेगा? तो उल्टे नंबर नहीं होते भाई। आपके पास 5 और 7 नंबर हो या दो नंबर 7 और 5 हो तो बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। पीयूष ऐसे तो कितनी डायरेक्शन लगभग तो मैंने कर ली है। करता हूं भाई, कोशिश करता हूं मनोरंजन आज करने की। रूम चेंज कर लूं और फिर उसमें भी वही चार डायरेक्शन कर लूं? नहीं। द HCF and LCM of two 3-digit number are 29 and 41 अपने पास
एंड 4147 रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। इनका एचसीएफ जो है 2 3 अंकीय संख्याओं का, n1 बराबर h इंटू ए ले लो आप लोग, और n2 बराबर h इंटू बी ले लीजिए, h1 इंटू आप लोग b ले लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद अपने पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है h इंटू ए इंटू बी, h का मान 29 है, a इंटू बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 4147। अब इसको कटना तो पड़ेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ, a इंटू बी का मान तो आएगा ही आएगा, तो 29 से काट दो, कितने बार कट गया, एक बार, और बचा अपने पास 12। 29 गुना 4 116 और 29 गुना 3 143। तो a इंटू बी बराबर अगर 143 है तो अपने पास जो आएगा 143, ये कब कब आएगा, जब आप लोग 1 और 143 लिखोगे। और दूसरा कब बनता है, जब आप लोग 11 और 13 आप लोग लिखते हो, 11 और 13 का प्रोडक्ट। तो मुझे बताइए दोनों संख्याएं 3 अंक की होनी चाहिए, जो नंबर हैं वो 2 3 डिजिट्स के नंबर हैं। अगर 1 और क्योंकि इसका मान अपने पास यहाँ पर 29 है, 1 रखोगे तो पहला नंबर जो आ जाएगा वो 2 डिजिट का आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभार जो कंडीशन नहीं रखना चाहता उसके लिए कोई कंडीशन डाल देगा, उससे एक ऑप्शन अपने पास हट जाएगा। तो मुझे बताइए दोनों अंक 3 अंक की संख्या जब 11 और ये रखोगे तब आएगी। n1 का मान 29 गुना 11 करोगे तो भी 3 अंक की संख्या आ जाएगी, और n2 का मान 29 इंटू आप लोग यहाँ पर 13 करोगे तो भी आ जाएगा। हमें सम पूछा है तो दोनों को जोड़ोगे तो 29 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 11 प्लस 13, या तो अलग अलग निकाल कर ऐड कर लेना, या 29 को इंटू कर दो 24 से। तो अपने पास यहाँ पर 29 24 216 21 और 48 और 49 और 20, अपने पास 69। क्या आंसर 696 आ गया है क्या, बी ऑप्शन आ गया है, ये अपना आंसर है। बताओ अब तो क्या आप लोगों ने इन चीजों को खुद से समझने की कोशिश कर पा रहे हो क्या, क्या आगे बढ़े। 29 का मल्टीपल तो 2 भी तो आ सकते हैं, 29 के मल्टीपल भाई, पहली बात तो। और दूसरा 29 का मल्टीपल चेक करना इतना आसान थोड़ी ना है, सब में भाग दे दे कर देखोगे आप। एम के होने लग जाएंगे लास्ट तक, आप तो कोशिश करते रहो भाई, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, लास्ट तक 100% होने शुरू होंगे। टफ लग रहा है क्या, कुछ चीजें टफ भी पढ़नी पड़ती हैं, इतना आसान चीजें तो कहां से मिलेंगी आपको। ये देखिए दो संख्याओं का, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, मैंने पहला कॉन्सेप्ट इसमें समझाया है। ये अपने पास एलसीएम एचसीएफ का 12 टाइम है, अब देखो कितना आसान है, इससे आसान चीजें क्या मिलेंगी। एचसीएफ अपने पास ये 1 है और ये 12 है, ये लो रेशियो आ गया 12 गुना है। उनका योग जो है ना, दोनों का सम 403 है। तो अब मुझे बताइए दोनों का सम 403 है, टोटल के नीचे टोटल 13 आ जाएगा, इंटू करोगे 12 से तो एलसीएम आ गया, और इंटू करोगे 1 से तो एचसीएफ आ गया। तो आपको कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है भाई, तो इसीलिए हम लोग इतनी चीजें इसमें कर रहे हैं कि आप लोग एक ही टाइप के, देखिए मैं बार बार क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं कि एक ही एक टाइप के अलग अलग लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आए वो कैसे बन सकते हैं। प्रैक्टिस तो देखिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब इसने कहा है कि दूसरी संख्या बताइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 31 इंटू 12 है, एचसीएफ अपने पास 31 है। इन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है अपने पास नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड, जो मैंने पढ़ा दिया। ये चीजें तो देखिए आपको याद रखनी पड़ेंगी, और उसके बाद आंसर तो खुद ही आता है, इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। 3 से कट गया 4 बार, तो n2 124 आ गया, ऑप्शन आ गया अपने पास बी। बताओ समझ पाए हो क्या, कितना आसान क्वेश्चन अपने पास आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। आसान था तुल, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट भी हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, जैसे प्रियांशु है, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया है। मुकेश को नहीं आया तो एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया ऐसा ही। यहां पर एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 24 टाइम है। यहां पर ये अगर 1 है तो ये कितना होगा अपने पास 24। इन दोनों का मुझे आप लोग ये बताइए, में से और लेसे का योग जो है वो 375 है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास कहा है सुन लिया भाई उसका, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोनों का योग 375 है, कि नहीं दो संख्याओं का रेशियो आज मैंने लॉक कर दिया है उसको, यहाँ उसको नहीं मेरे को लॉक कर लिया मैंने। 375 अपने पास, टोटल के नीचे टोटल। अब रेशियो आपको आना चाहिए कि किसी चीज को कैसे बांटते हैं। यहाँ पर 24 से इंटू कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब जिस बच्चे को रेशियो में नहीं बांटना था कि टोटल 375 है, उसको 24:1 में कैसे डिवाइड करेंगे, उसको तो मैं यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन हर छोटी से छोटी बात मैं बताता हूँ। रेशियो वाला चैप्टर आप देख लो एक बार, पहली क्लास में किसी चीज को डिवाइड करना मैंने बताया, इंटू 1 तो ये अपने पास 15 आ जाएगा, और ये 15 इंटू 24 आ जाएगा।
अब मुझे ये बताइए एलसीएम इंटू एचसीएफ 15 गुना 24 तो इसका एलसीएम है और यहां पर अपने पास एचसीएफ 15 है। ये इनका प्रोडक्ट एक संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 45 इंटू दूसरा नंबर। यहां पर अपने पास 15 से कट गया कितनी बार? 3 बार और 3 से कट रहा है 8 टाइम। तो N2 का जो मान अपने पास आ गया वो मुझे बताइए कि 120 आ गया है क्या? 15 8 120 ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अब आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं क्या? लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। इसने एक संख्या 32 है और इनका योग भी दिया हुआ है 22 गुना है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन याद रखना आते भी हैं कि हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? एलसीएम एचसीएफ में सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं लेकिन आप मेहनत नहीं करते भाई। नहीं करवाना ना, बिल्कुल ठीक है। तो अगला करो, ये तो बिना पेन चलाए कर लो आप लोग। यहाँ पर मुझे बताइए एचसीएफ एलसीएम जो होता है वो क्या एच इंटू ए इंटू बी होगा क्या? एच का मान भी दिया हुआ है, ए का मान भी दिया हुआ है और बी का मान भी दिया हुआ है। इंटू कर दो 5 को, 4 को, 3 को, तो 60 आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं कि एच इंटू ए इंटू बी होता है उसके तो देखिए कुछ समझ में आएगा नहीं, और उसका मुझे लगता भी नहीं है कि मैं उसको समझाऊं तो कोई फायदा भी होगा, क्योंकि शुरुआत से मैं 15वीं बार, कल भी मैंने लास्ट में ये चीज बता के आया हूं, आज शुरुआत में बता कर आया हूं, आज फिर आ गया है, तब तो फिर होगा ही क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16। भारत लेकर आओ भाई कल की क्लास। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20808 एंड एचसीएफ इज 17, देन नंबर आर। पिछले की इंग्लिश गलत है क्या? देख लेना भाई। द रेशियो ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 3, ये गलत है थोड़ी सी। द रेशियो एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 3 एंड 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एलसीएम। ये एचसीएफ रेशियो है, द रेशियो ऑफ टू नंबर। लैंग्वेज थोड़ी गलत है भाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20808 एंड एचसीएफ इज 17। प्रोडक्ट दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रोडक्ट जो होगा यहां पर इनका गुणनफल जो होगा वो 17 इंटू ए इंटू अपने पास 17 इंटू बी बराबर अपने पास 20808 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या प्रोडक्ट यही होगा? क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? अब मुझे बताओ 17 से कटेगा, काटो बैठकर आराम से एक बार। 3 बचेगा, 17 गुना 2 अपने पास 34। 4 बचेगा, 17 गुना 2 34। 6 बचेगा, 17 गुना 4 68। फिर से काटते हैं, एक 17 और है, तो 17 गुना अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कितना होगा? 17 7 100, 17 6 102, 17 7 119। बचेगा अपने पास 3 और अपने पास ए इंटू बी बराबर अपने पास यहाँ पर 72 आ गया है। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए 72 अगर आ गया तो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 1,72 बनेगा, 8 अपने पास 2,36 बनेगा, 3,24 बनेगा, याद रखना। 4,18 बनेगा, 5 6 अपने पास 12 बनेगा, 7 8 अपने पास 9 बनेगा। याद रखना ये वाली चीजें तो पहले ही गायब हो जाएंगी, इनको तो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही गायब हो जाएंगे। ये पहले गायब क्यों हो जाएंगे, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अब ये संख्याएं क्या होंगी? तो या तो ऑप्शन से ये दिया हुआ मिलेगा या ऑप्शन से ये वाला मिलेगा। 17 8 153 और 17 8 133 और 17 9 153, ये दोनों हम लोगों को 17 8 136 होता है, 136 और 153 इससे दिया हुआ है ऑप्शन। ध्यान रखना इससे भी वो दे सकता था, ये भी सही होता और ये भी सही होता। बीच वाले क्यों काट दिए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो 17 इंटू 1 और 17 इंटू अपने पास 72 होता तो वो भी अपने पास बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है 17 इंटू 8 और ऑप्शन ये है 17 इंटू 9, ये वाले ऑप्शन है यहाँ पर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उनमें कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? क्या आप लोग इसको स्किप कर दें, खुद कर पाओगे क्या? मुझे बताओ। यहाँ पर दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, अब चीजें तो देखिए आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या दूसरा नंबर आप लोग निकाल लोगे क्या? और वो दोनों में फिर डिफरेंस पूछा है, क्योंकि आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है बराबर n1 इंटू n2। तीन चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, चौथा n2 का मान निकाल लेंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। मुझे बताओ क्या कर पाओगे क्या आप लोग? सोचो थोड़ा सा, स्किप कर दें क्या इसको?
नेक्स्ट ये रहा, चलो करो आंसर बताओ बिना पेन चलाए, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। ए इंटू बी बराबर 72 होगा भाई, तो आप क्या लोगे बताओ, कौन सा नंबर है फिक्स, कौन सा नंबर होगा, ये बात बताइए। दो क्यों लेते हैं आप खुद सोचिए कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 72 है, तो दोनों नंबर कौन कौन से होंगे। एक बच्चा जो कह रहा है कौन सा एक लें, आप बता दो वही ले लेंगे। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात ये है और जेड उनका एचसीएफ है, तो एलसीएम क्या होगा। तो मुझे बताओ एलसीएम का मान, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी और ये दिया हुआ है एच, तो जो एलसीएम होगा, ये यहां भी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है इंग्लिश की। द रेशियो ऑफ टू नंबर एंड एचसीएफ जेड, ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एलसीएम क्या अपने पास एच इंटू ए इंटू बी होता है क्या। एच इंटू ए इंटू बी अपने पास होगा, तो एच का मान यहाँ पर जेड है, ए का मान अपने पास एक्स है और वाई का मान यहाँ पर अपने पास, बी का मान यहाँ पर वाई है, तो क्या एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऑप्शन डी आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ 96 बिल्कुल ठीक है। क्या आगे बढ़े हम लोग, तीन नहीं भाई वो जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर करो। एक्स और वाई ए और बी के मान है यस, यहाँ पर रेशियो है उनके बीच, और रेशियो एच से एच कट जाएगा, ए और बी तो आता है भाई, थोड़ी देर पहले ही बताया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, चार संख्याओं में से ए बी सी और डी प्रत्येक युग्म का समान एचसीएफ है। मुझे बताइए चार संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ जो है, नंबर अब की बार n1 n2 n3 नहीं है, ए बी सी और डी का एचसीएफ अगर समान है, तो क्या ये नंबर हम लोग एच इंटू, अब की बार ए तो उधर आ गया, तो कोई अलग नंबर मान लो, एच इंटू पी मान लो। n1 n2 की जगह एबीसी दे दिया, दूसरा नंबर एच इंटू अपने पास क्यू मान लो, ये नंबर अपने पास एच इंटू अपने पास आर मान लीजिए, और ये नंबर एच इंटू आप लोग एस मान लीजिए। वैसे नॉर्मली हम लोग एन वन बराबर एच इंटू ए मानते हैं, लेकिन अब की बार ए बी सी डी तो नंबर ही बोल दिया, एन वन की जगह दे दिया, तो इधर हम लोगों ने पी क्यू आर एस टी मान लिया। अब मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ कि इनका एचसीएफ अगर समान है, इनका एचसीएफ अगर समान है, तो मुझे बताइए प्रत्येक युग्म का मतलब इन दोनों का एचसीएफ भी वही होगा, इन दोनों का एचसीएफ भी वही होगा, इसका किसी के साथ भी ले लो, इसका एचसीएफ इसके साथ लोगे तो भी एच है, इसका एचसीएफ इसके साथ लोगे तो भी एच है। इसका मतलब एच के अलावा इसको इसके साथ ऊपर वाले के साथ तो ले चुके हो, और इसको इसके साथ लोगे तो भी एचसीएफ वही होगा, और इसको इसके साथ अगर लेते हो तो भी अपने पास एचसीएफ वही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या एच के अलावा इनमें कुछ कॉमन है क्या। यदि एच के अलावा कुछ भी कॉमन होता तो कोई भी एक पेयर का एचसीएफ तो चेंज होता। मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर इसने लिखा है आउट ऑफ फोर नंबर ए बी सी एंड डी ईच पेयर ऑफ द नंबर हैज द सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ भाई, पहली बात तो ध्यान रखना। तो कोई भी पेयर बनाओ, इन दोनों का एचसीएफ भी वही है, इनका भी वही है, इनका भी वही है। कोई भी दो संख्या लो, एचसीएफ चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब एच इन दोनों को लो, ऊपर वाले तो दोनों ले ही चुके हो, इन दोनों को लो, चाहे आप लोग इन दोनों को लो, एचसीएफ अगर चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या एच के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं क्या। तो सभी चार नंबरों का एचसीएफ, ए और बी का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या एच इंटू पी इंटू क्यू होगा क्या। एच इंटू पी इंटू क्यू, ये एलसीएम होगा जो कि 310 है, और सी और डी का एलसीएम 651 है। एच इंटू आर इंटू एस जो है वो अपने पास 651 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो नंबर अपने पास बचे यहां पर, क्या अपने पास इनका एचसीएफ सेम वही होगा क्या जो पहले एचसीएफ था, क्योंकि बाकी इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। तो इन दोनों का आप लोगों को एचसीएफ लेना पड़ेगा, और एचसीएफ लेने का जो तरीका होता है, वो एचसीएफ लेने के अपने पास दो अलग अलग तीन तरीके अपने पास होते हैं। लेकिन वो तीन तरीके समझने से पहले, क्योंकि वो तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पर आप लोग ये देखो कि कौन सी संख्या का भाग दे रहा है, यहां पर वो चीजें मैं बताने वाला अभी नहीं हूं। बाद में उस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि कौन से अपने पास ऑप्शन का भाग जा रहा है। सबसे पहले 51 चेक करो, 51 का भाग इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। क्या 31 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। तो 31 का जाए तो फिर इनको चेक करने का 47 का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 31 से बड़ा नंबर है, तो इनका भाग जाएगा नहीं, इसका भाग नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 31। एचसीएफ लेना है, एचसीएफ मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। मुझे बताइए, मैं वापस समझाता हूं, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ये 310 आया, ये अपने पास 651 आया, तो इनमें पी क्यू आर और एस में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन होता तो कोई भी दो पेयर का एचसीएफ चेंज होता,
किन्हीं भी दो पेयर का एचसीएफ चेंज है ही नहीं, कोई भी दो पेयर उठाओ मतलब एचसीएफ सेम है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकालोगे, जब आप लोग डिवाइड करोगे यहाँ पर, क्या वही एचसीएफ होगा क्या? मुझे ये बताइए, जो कॉमन फैक्टर इसके अंदर होगा, तो वो अपने पास एच आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर ये रहा, चलो करो। दो ऑप्शन हो तो बड़े वाला लेंगे, रूबी एचसीएफ बड़े वाला होता है। फुल मेथड तो विवेक इसका एचसीएफ निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। एचसीएफ निकालने के तरीके ये होते हैं, 651 में आप लोग डिवाइड कर दो 310 का, दो बार भाग गया 620, 31 बचा, 10 बार भाग गया, जैसे ही जीरो आएगा तो ये वाली संख्या अपने पास एचसीएफ है 31। नींद पूरी करो रश्मि पहले, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी, नींद जरूरी है। नींद इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आती है तो पहले मैं सोता हूँ और सारे काम बाद में करता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नींद आ रही है, लोगों को नींद नहीं आती, ये तो आपकी बहुत मतलब पॉजिटिव हो आप। यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग, ए और बी का एचसीएफ, जीसीडी भी बोलते हैं, मैंने बताया था एचसीएफ को याद रखना 12 है। ए और बी के धनात्मक पूर्णांक हो, अब मुझे बताइए ए और बी के न्यूनतम मान क्या होंगे, अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मुझे बताइए ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आंसर 24 और 12 ही होंगे क्या मिनिमम मान? वैसे तो अपने पास दोनों मान 12 और 12 होंगे, लेकिन इसने हम लोगों को ये दे दिया है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, दोनों ही 12 से बड़े हैं, तो 12 के बराबर नहीं हो सकता, ये मैंने गलत लिख दिया है। मुझे बताइए क्या 36 और 24 होंगे क्या? अपना आंसर डी आएगा, याद रखना। ये कंडीशन डाल दी इसने कि दोनों ही 12 से बड़े हैं, तो 12 से बड़े अगली संख्या कौन सा ले सकते हो? 24 ले सकते हो। ये भी वैसे 24 लेना चाहिए, लेकिन ये इससे भी बड़ा है, तो 24 से बड़ा कितना ले सकते हो आप लोग? 36, जिसमें 12 आना चाहिए। तो 12 एचसीएफ कब होगा? या तो नंबर 12 इंटू 1 हो, या नंबर 12 इंटू 2 हो, या नंबर 12 इंटू 3 हो, ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 12 इंटू 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 12 से बड़े हैं दोनों। यहां पर 12 इंटू 2 दूसरे को 24 ले लिया, तो ए उससे भी बड़ा है 36, ऑप्शन से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कर पाओगे क्या? जयपुर में बापू नगर रहता हूं प्रियंका में। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 21। लोकेश समझ में नहीं आया, मुझे बताइए एचसीएफ 12 कब होगा, ये बताओ, मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 60 हो सकता है और अपने पास 84 हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा मिनिमम बताओ। तो एचसीएफ 12 का भाग तो जाना चाहिए ना नंबर में, एचसीएफ जो होता है, क्या याद है क्या आपको? 18 और 12 का, 6 का भाग इसमें भी जा रहा था, 6 का इसमें भी जा रहा था, तो 12 का इन नंबर में ये एचसीएफ अपने पास, तो एचसीएफ इसको भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड। इससे बड़े नंबर कौन से होते हैं? 12 भी होता है, लेकिन उसने कहा कि बड़ा लिखो, 12 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। देखिए कंडीशन डाली है, तो 12 से बड़ा कौन सा होगा? 24 और 36 ही तो होगा। तो ये करो आप लोग, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, आकर आपको आगे की चीजें समझाता हूं।
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ सभी लोग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? देखिए ध्यान से समझना, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। आइए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आ गए हैं तो दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त है। द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज डबल टू द बिगर नंबर। बड़ी संख्या का डबल है। कोई से भी नंबर को आप बड़ा मान सकते हो, जो आपका मन करे। पहला नंबर मैं मानूंगा h इंटू ए है। दूसरा नंबर जो है वो मैं मान रहा हूं h इंटू बी है। पहला नंबर मैंने मान लिया h इंटू ए है, और दूसरा नंबर मैंने h इंटू बी मान लिया, और पहले वाला नंबर मैंने डबल मान लिया, बड़ा मान लिया है। तो उसका जो एलसीएम है वो अपने पास रियल में जो एलसीएम होता है वो बड़े नंबर का डबल है। तो बड़ा नंबर इसको अगर ये मान लिया है तो एलसीएम टू इंटू एच इंटू, मुझे बताइए क्या ए यही होगा क्या? और यहाँ पर एलसीएम वैसे होता क्या है, तो आप मुझे कहोगे सर एलसीएम होता है अपने पास एच इंटू ए इंटू बी। एच इंटू ए इंटू बी अपने पास ये जो होगा वो होगा टू इंटू एच इंटू ए। आप लोग मुझसे बोल सकते हो कि सर आपको क्या पता कि बड़ा नंबर अपने पास पहले वाला ही है, आप दूसरा मान लो। दूसरा मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, पहला मानोगे तो भी आंसर वही आएगा। किसी को भी बड़ा नंबर मान लो और किसी को भी छोटा नंबर मान लो। एच से एच कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो मुझे बताइए यहां से बी की वैल्यू क्या टू आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, यदि छोटी संख्या कितनी होगी, इसमें दो पूर्णांकों का अपने पास, आगे देखिए पढ़ते हैं। छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का जो एचसीएफ है, जीसीडी जो एचसीएफ है, अंतर 4 है। आगे पढ़िए। द डिफरेंस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड जीसीडी ऑफ बोथ इंटीजर इज 4। जो अपने पास स्मॉलर नंबर है ये बड़ा माना था तो ये छोटा मानना पड़ेगा। तो छोटे नंबर का और दोनों का जो एचसीएफ है उसका जो अंतर है वो अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 4। तो यहां से h अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा b माइनस वन, और b का मान मुझे बताइए, दो पुट करोगे तो दो माइनस एक एक होता है। तो h का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 4 आ गया है। बताइए आप लोग ये चीज समझ पाए हैं क्या? अब मुझे ये बताइए, छोटा नंबर अगर पूछा है तो h और b अगर दोनों आपके पास आ चुके हैं तो n2 का जो मान होगा वो क्या 4 इंटू अपने पास 2। मुझे बताइए क्या अपने पास 8 होगा? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर समझ पाए हैं क्या? ये अपना आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, आपसे होना चाहिए, करने की कोशिश करो। बड़े वाला पीयूष नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर, सिर्फ एक ही निकाल पाएंगे। द सम और एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। यहां पर अपने पास सम और डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का योग और उनके बीच का अंतर। रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है सुमित, दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। एलसीएम और एचसीएफ का सम और डिफरेंस दोनों दिए हुए हैं। एलसीएम आप लोग एक्स मानिए और एचसीएफ आप लोग वाई मानिए। सम तो दिया हुआ है 512, और इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का वो दिया हुआ है 496। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहां से सोल्व करके क्या एलसीएम फाइंड आउट कर पाओगे क्या? 2x बराबर अगर इसको जोड़ोगे वो 1008 अगर अपने पास है, तो x का मान क्या अपने पास 504 आ जाएगा क्या? और x की वैल्यू 504 अगर यहां पर आप लोग पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या 8 आ जाएगी क्या? एलसीएम को मैं x मान रहा हूं, एचसीएफ को मैं y मान रहा हूं, और मुझे ये बताइए यहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ 504 गुना अपने पास 8 बराबर दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या 72 इंटू अपने पास वाई होगा। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 8 से कट जाएगा ये 9 बार, और 9 से वापस कट जाएगा, 9 गुना 5 45 और 9 गुना 6 54। तो दूसरा नंबर जो है वो 56 ए ऑप्शन आ गया। क्या मींस 2020 का क्वेश्चन कर पाए हो क्या? और 2021 का पूरा पेपर भाई मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ 4 to 5। जो भी बच्चे मतलब 2 तारीख को क्लास होगी, वीकली एक दो क्लासेज में ये लेता हूँ, तो 4 से 5 मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। सब कुछ ही आसान है। क्वेश्चंस एसएससी में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो तुरंत समझना कि ये आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23।
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती HCF एंड लघुत्तम समापवर्ती ये दिया हुआ है। पहली संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो 44। अब ये लिखना चाहिए इसको कि रिमाइंडर अपने पास 0 है। इस क्वेश्चन में इसने गलती से लिखा नहीं है कि अपने पास N1 जो है लिखना चाहिए इसको कि 2 का भाग देने पर ये 44 आता है और रिमाइंडर 0 इसको लिखना चाहिए था। तो N1 का मान मुझे बताइए क्या 88 होगा क्या? और इसके बाद क्वेश्चन मुझे सोल्व करवाना चाहिए या खुद कर लोगे? एलसीएम इंटू HCF, दो का प्रोडक्ट जो होगा पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, 88 इंटू अपने पास यहाँ पर N2 दूसरा नंबर है, 44 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 से 132 टाइम, ये सी आंसर आ जाएगा। क्या खुद कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? उम्मीद है ये चीजें आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 ये रहा, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। थैंक यू विपिन भाई, प्रैक्टिस करते चलो, समझते चलो। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, जितने होंगे उतने मैं करवा दूंगा और बाकी आपको खुद को करना है। देखिए अभी तक 2 क्लास हमारी हुई हैं, लेकिन 30 कल करवाए थे, 40 आज, टोटल 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे करके लगभग हम लोग 200 के लगभग क्वेश्चन, और ये एलसीएम एचसीएफ का एक आधा क्वेश्चन आता है, तो ये इतने ही क्वेश्चंस कर जाना, इनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इनको ईमानदारी से करो। प्री और मेंस दोनों के लिए अतुल, दोनों के ही, इसके अलावा कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना। यहां पर मुझे बताइए पहला जो नंबर है, ध्यान से सुनना, N1 बराबर H इंटू ए है और दूसरा नंबर N2 बराबर अपने पास H इंटू बी है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है H इंटू ए इंटू बी, एलसीएम ये अपने पास होता है बराबर, एलसीएम दिया हुआ है 405, तो इसका मान 27 है, H का मान 27, A इंटू बी बराबर अगर 405 अपने पास है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, A इंटू बी का मान मुझे ये बताओ, क्या अपने पास यहां से 1 और 5 क्या 15 आ गया है क्या? और 15 आ गया तो या तो नंबर 1 और 15 होंगे या अपने पास नंबर 3 और 5 होंगे। तो यहां से कंडीशन पूछे कि कितनी कंडीशन बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, तो 2 नंबर पूछे तो 27, H का मान 27 है, पहला नंबर अपने पास बनेगा 27 गुना 1 और दूसरा नंबर बन जाएगा 27 गुना 15। या तो आप लोग ये दो नंबर बनेंगे और या अपने पास ये दो नंबर बनेंगे 27 गुना 3 और 27 गुना 5। इसने हम लोगों से कहा है ये दो पेयर बनेंगे, इसमें से कैसे छाटोगे कौन सा है? इसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 है। तो मुझे बताइए ये नंबर जब आप लोग निकालोगे 81, इसमें 7 का विभाजित करोगे, 7 से 11 बार, 11 7 77, और क्या 4 शेष बच रहा है क्या? तो ये वाला पेयर आपको लेना है, ये वाला पेयर हटे, इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन उसने डाल दी है ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं। तो 27 गुना 5, दूसरा अन्य नंबर जो होगा वो अपने पास 135 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ओबीसी सर्टिफिकेट आपका अभी बनवा लो, वैसे पिछले 3 साल का जो होगा वो चल जाएगा, लेकिन 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 100% क्लियर? अरे वाह राम बाबू, दोनों ही नंबर P और Q गुणनफल अपने पास ये है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 16 इंटू ए और 16 इंटू बी गुणनफल HCF अपने पास ये होगा बराबर 7168। मुझे बताइए क्या आप लोग यहां से A इंटू बी निकाल सकते हो क्या? राहुल कहां बनता है? वो तो आपके वहीं बनेगा भाई जहां से आप हो। 16 से अपने पास कितनी बार कटेगा? 4 बार। ये जो ई मित्र होते हैं इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हो, ये बता देंगे भाई आपको सारा। फिर से आप लोग काटोगे 4 बार, 64 बचेगा 12, और 16 से कितनी बार कटेगा? 16 7 या 16 8, 16 8 128। फिर से 16 से काट दो, 16 से कट जाएगा 2 बार और 16 से कट जाएगा 8 बार। तो a इंटू बी का मान अपने पास 28 अगर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या दोनों ही वैल्यू, एक मान 4 और एक मान 7 लोगे क्या? एक बच्चा कहेगा सर 4 और 7 तो मैं ले लूंगा, लेकिन 1 और 28 क्यों नहीं ले रहे? अब की बार आप लोग 1 और 28 ले लोगे तो एक लेते ही जब 16 का 1 से गुना करोगे तो नंबर अपने पास जो है वो अपने पास बनेगा 16 ही बन जाएगा, जबकि दोनों ही नंबर 60 से बड़े हैं। तो 60 से बड़े तब होंगे जब आप लोग 16 इंटू 1 नहीं, 16 इंटू 4 और 16 इंटू 7 लिखोगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का योगफल पूछा है तो क्या दोनों को ऐड कर दोगे क्या? 16 इंटू अपने पास ऐड करोगे तो 11, तो 176 अपने पास आंसर आ जाएगा। सेंटर का चाहिए विक्रम, हमेशा ध्यान रखा रखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 26 करते रहो। बिल्कुल आसान है क्रिएटिव क्वेश्चंस, तो देखिए भाई अगर आप कोशिश करते हैं तो चीजें आसान ही, मतलब एक ही टाइप के 40 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अब और तो मैं क्या ही कर सकता हूं बताओ।
ये मैं एक ही बात बोल चुका हूं कि बस n1 बराबर h इंटू ए मान लो और n2 बराबर h इंटू बी मान लो, करते चलो, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के। कोशिश तो देखिए भाई अब करनी पड़ेगी आपको। क्रिएटिव बहन है क्या? तो बहन 21 से बड़ी है, लेस और मैसे दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के योगफल दोनों सेम है। यहां दे दिया था 60 से बड़ी है, यहां दे दिया 21 से बड़ा। संख्याएं चेंज कर करके तो वो कितने ही क्वेश्चन बना सकता है। क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। कितने ही बना लो आप लोग। सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। पता नहीं विशाल, कल देख के बताता हूँ भाई। बैक वाला तो करवाया ही नहीं रविंदर मैंने, वो तो बाद में खुद को करना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम ऑफ एचसीएफ। क्या ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्या? यहाँ पर 56 दे दिया है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 टाइम है। ये एक है तो ये 56 है। एंड विद द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बिंग 1710, दोनों का सम जो है 1710 अपॉन 57 इंटू कर देंगे 56 से, 1710 अपॉन 57 इंटू कर दोगे आप लोग 1 से। यहां पर 57 से ये जो कट गया है ये कितनी बार कट गया? 30 बार। तो एलसीएम तो क्या 30 गुना 56 आ गया है क्या? और ये जो अपने पास आ जाएगा, ये ऐसे जो लिखा हुआ है ये 56 है, ये अपने पास 30 आ जाएगा जब काटोगे। बराबर पहला दो संख्याओं में से एक 240 है। इसको थोड़ी देर बाद इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यहां पर मुझे बताइए 30 गुना 56 इंटू 30 अपने पास है। पहला नंबर अपने पास जो दी लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 240। तो क्या दूसरा नंबर आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग। जीरो से जीरो कट गया, 3 से 8 बार, 8 से 7 बार, तो अपने पास आंसर क्या 210 आ गया क्या? सी अपने पास आंसर है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 28। न्यू बैच गोपाल 21 को आ रहा है भाई। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल। और ये अपने पास यहां से पहला नंबर होगा h इंटू ए और बी का मान दिया हुआ ये रहा। दूसरा नंबर होगा h इंटू बी, बराबर अपने पास यहां पर 24300। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 गुना 3 12, 12 से कट जाएगा 2 बार, 0 बार, 24 और अपने पास 25। एच स्क्वायर बराबर ये है, तो एच का मान क्या यहां से 45 आ जाएगा क्या? और एच का मान अगर 45 है अपने पास, तो पहला नंबर मुझे बताइए कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर 45 गुना 4। और दूसरा नंबर बताइए कौन सा होगा? तो आप लोग कहोगे सर 45 गुना 3। यहां पर मुझे ये बताइए n1 इंटू n2, यहां पर जो संख्या अपने पास है किसका? उन संख्याओं के लैसे और मैसे का योग। तो एचसीएफ जो अपने पास है वो तो 45 है, मुझे बताइए। और एलसीएम जो यहां पर आएगा, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, एलसीएम जो अपने पास होगा वो क्या 45 इंटू 4 इंटू 3 होगा क्या? और इन सभी का सम पूछा है, तो 45 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 + 12। तो 45 को क्या आप लोग 13 से इंटू कर सकते हो क्या? 45 गुना 13 अगर करोगे तो 13 गुना 5 अपने पास 65 होगा। और अपने पास यहाँ पर 6, 52 और 58, क्या 585 ऑप्शन जो आ गया है वो क्या बी अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। 45 कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पर एच स्क्वायर, एच इंटू एच को हम लोग एच स्क्वायर बोलेंगे। एच स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 20 25 है तो रूट करोगे तो ये 45 का रूट स्क्वायर है, तो एच बराबर 45। बोलो ठीक है क्या? हरिओम, नए बैच से आना भैया, नए टॉपिक से आना तो आपको मैं ज्यादा समझा पाऊंगा। परंपरा से हट गया सुमित, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए ये दिक्कत आई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए।
क्या स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या? 90 गुना है, योग ये है, एक संख्या ये है। ऐसे 2 क्वेश्चन पहले, फिर एक स्किप कर दिया था, एक थोड़ी देर पहले करवा दिया, 3 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं। क्या इसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कोशिश करोगे तो ये 100% चीजें आपसे खुद से होनी शुरू होंगी, बस थोड़ा सोल्व तो करना पड़ेगा भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अपने पास ये लिखा हुआ है 30, दो संख्याओं का मैस है 98 इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम होता है, जो हम लोगों को ये दिया हुआ है। इसको कैसे क्वेश्चन में कटना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट में आ सकता है। तो 98 से काट दो, 7 से काट दो, 14 से काट दो, किसी से काट दो। 98 अपने पास 2 बार जाएगा, तो अपने पास 8 गुना 2 16, 18 और 1 19। तो 235 में से 196 घटाओगे तो क्या 39 बचेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। 98 का भाग 7 बार जाएगा ना, अपने पास 4 बार जाएगा क्या? 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या ए इंटू बी का मान, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 24 हो गया है क्या? अब जो संख्याएं आप लोग लोगे वो कौन कौन सी लोगे? या तो 1 और 24 लोगे, या 2 और 12 ले लोगे आप लोग, या 3 और 8 ले लोगे आप लोग, या 6 4 और 6 ले लोगे। मुझे बताइए, क्या इससे ये वाली जो संख्याएं ये क्या आप लोग लोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये वाले पेड़ तो लेने जरूरी नहीं है। गौरव कैसे? आप दो संख्याएं सोचिए जिनको इंटू करने पर 24 आए। सोचो आप आराम से बैठकर, ज्यादा जल्दी नहीं है। सुबह तक सोच लो, शाम तक सोच लो, लेकिन सोचना है कि इंटू करने पर 24 आए। इसमें से ये दोनों में कॉमन पेयर शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूं। अगर आपका दिमाग कितना भी वीक हो, आप लोग अगर इतनी बार सुनने के बाद तो समझ में पक्का आएगा। कम से कम 10 बार मैं बोल चुका हूं कि अपने पास इनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर, वो एक होना चाहिए। यहाँ पर 2 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी 2 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, दो नंबर बनेंगे एचसीएफ अगर 98 है तो 98 इंटू 1 और 98 इंटू 24। या तो नंबर ये हो सकता है, या नंबर हो सकता है 98 इंटू 3 और 98 इंटू अपने पास 8। या तो कुछ कंडीशंस तो ऐसे देगा कि दोनों ही नंबर अपने पास, एक नंबर 2 डिजिट का, एक नंबर 4 डिजिट का या 3 का, ऐसे देगा। या फिर हमारे पास एक कंडीशन कटवाएगा। या याद रखना, ऑप्शन दोनों में से एक ही मिलेगा। कभी कभार कंडीशन अगर नहीं कटवाता तो या तो 9 जोड़ोगे तो 98 इंटू 25, और या 98 इंटू 11, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं। देखिए, 11 गुना 8 88, यूनिट डिजिट तो 8 कहीं है ही नहीं। 25 गुना 8 200, यूनिट डिजिट 0, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं रोनित, वो डेली यार ठीक नहीं है। अब देखो, क्लास डिस्टर्ब तो होती है हमारी। हाँ, वो कभी 5 7 दिन में एक बार आ जाए ठीक है, मिल ले आप लोगों से भी, लेकिन डेली मिलना ज्यादा सही नहीं होता। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? अब सेम क्वेश्चंस ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, अपने आप करना है इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा जिसमें आप फंसोगे, ये वाला। क्या 31 क्वेश्चन मैं करो, 30 तक करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। 9 क्वेश्चन खुद को करने हैं भाई, मेरे पीछे मत पड़ जाना कल। लेस और मैसा 3x+1, यहां पर ये जो अपने पास होगा 30x³ 7x² -10x -3 बराबर अपने पास ये 6x² +5x+1। पहला नंबर ये है, और दूसरा नंबर मान लो अपने पास n2 है। तो याद रखना, इस टाइप की क्वेश्चन में जब आप क्यूबिक इक्वेशन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। या तो इसका आप लोग फैक्टर करो क्यूबिक इक्वेशन का अलजेब्रा लगाकर, या आप लोग x का मान इसको क्या करोगे, 1 रख लेना। तो x का मान 1 रखोगे तो ये 4, x का मान 1 रखोगे तो 37 -13, 37 -13 कितना बचा? 24। ये x का मान यहां पर रखोगे तो 6 और 5 11 और 1 12, इंटू अपने पास n2 है। तो 12 गुना 2 अपने पास यहां पर हुआ 24, और n2 का मान आ गया है अपने पास 8। कौन से ऑप्शन से n2 का मान 8 आ रहा है वो चेक करेंगे। 15 1 रखने पर, x का मान 1 रखा हमने, 15 और 7 22 नहीं आ रहा। 15 और 4 19 -3 16 नहीं आ रहा। 15 + 3 18 यानी 14 नहीं आ रहा। 15 -8, इससे डी ऑप्शन से आ रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने से हम लोग बच गए। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो हो सकता है लास्ट में कुछ बच्चे इसमें फंसते, तो हम लोग ये रख लेंगे। दो ऑप्शन मैच हो जाए तो संदीप एक्स का मान 2 रख लो, उसे एक ऑप्शन और कट जाएगा। थैंक यू दिनेश भाई। कल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कुछ बच्चों को परेशान कर रहा है। ऐसा क्या क्वेश्चन था भाई? 29 बताइए मुझे।
बताइए, क्वेश्चन भेजिए भाई कोई तो। 29 वाला क्या था आप सेंड कीजिए, ऐसे तो मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं, या मैं अपलोड करूं कल वाली फाइल? मुझे लगा किसी ने भेज रखा होगा तो उसी का देख लेते हैं। मैं अपलोड कर लेता हूं चलो आपके लिए। ये क्वेश्चन ये परेशान कर रहा है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा कुछ बच्चों को परेशान कर रहा है। यदि दो संख्याएं 1728 को k का लघुत्तम समापवर्ती ये है, ये इसका 3 गुना है, ध्यान रखना भाई। 3 से गुना करोगे 8 3 24, 3 से गुना ये आ गया। तो दो संख्याओं में से पहला नंबर n1 है, ये 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है ये, और 12 को आप लोग लिख सकते हो 4 गुना 3। ये तो आप क्यूब तो जानते होंगे, तो ये 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है। तो ये इंटू करोगे तो पावर की पावर इंटू होती है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। तो ये जो नंबर आ गया पहला नंबर 2 की पावर 6 इंटू अपने पास 3 की पावर 3, ये कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। पहला नंबर अपने पास n का मान जो अपने पास आया है वो अपने पास n1 बराबर 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 कैसे आया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और दूसरा जो नंबर है अपने पास n2, n2 का जो मान है वो अपने पास कितना है? तो आप बोलोगे k है। और इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम मुझे बताइए कि इसका 3 गुना ही है क्या? तो एलसीएम जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए, इसका 3 गुना करोगे, इसी का 3 गुना, तो 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4, क्या यही है क्या? अब मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर यहां पर कि क्या अपने पास 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 2 की पावर अपने पास 8 और 3 की पावर अपने पास 6, 3 की पावर 2 की पावर 5 और 3 की पावर अपने पास मान लो 9 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम होगा 2 की पावर 6 और 3 की पावर अपने पास 9। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या 3 की पावर 9 तो यहां पर आया क्या बड़े वाला? 3 की पावर 7 नहीं, यहां एलसीएम में 3 की पावर 4 आया है। इसका मतलब 3 की पावर 4 यहां तो नहीं है, क्या यहां पर 3 की पावर 4 जरूर रहा होगा? बोलिए ये बात क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या? प्रीति पढ़ लो एक बार, थोड़ी देर बाद में कर देना कमेंट इधर उधर। मैं आपको फिर बताता हूँ। अपने पास पावर जो है ना एलसीएम में, दोनों में से बड़ी वाली पावर लेते हैं हम लोग, जो पावर बड़ी है वो हम लोग उठाते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 3 की पावर 9 यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 की पावर 9 यहां से लिया होगा क्या? तो यहाँ एलसीएम में 3 की पावर 4 आया है, तो 3 की पावर 4 तो यही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर 4 उसने जरूर यहां से लिया होगा क्या? ये बात बताइए कि ये फिक्स हो गया। इसके बाद 2 की पावर 6 यहां पर ले लिया, तो 2 की पावर 6 अगर यहां से ले लिया है तो यहां पर क्या 2 की पावर 0 हो सकता है क्या? दूसरा कौन सा हो सकता है? यहां पर 2 की पावर अपने पास 1 हो सकता है क्या? एलसीएम यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है इस प्रकार से, 3 की पावर 4 होगा और 2 की पावर 1 ले लोगे तो भी, क्योंकि पावर 6 तो यहां से लाए हो। नंबर कौन सा हो सकता है? 2 की पावर 2 हो सकता है, इंटू 3 की पावर 4 हो सकता है, इसमें तो कोई 3 की पावर 4 तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो यहीं से लेकर आया है। या आपके पास जो नंबर होगा 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर अपने पास 4 हो सकता है, या 2 की पावर अपने पास 4 और 3 की पावर अपने पास 4 हो सकता है, या 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 हो सकता है, या 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 हो सकता है। मुझे बताइए क्या 2 की पावर 7 हो सकता है क्या? सोचो एक बार। 2 की पावर 7 हो जाएगा तो एलसीएम चेंज हो जाएगा भाई। 2 की पावर 7 होगा तो अपने पास एलसीएम चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि इतने मान पॉसिबल हैं क्या? कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या ऐसी 7 वैल्यू पॉसिबल है क्या? तो यहां पर अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है नंबर सिस्टम जिसमें रूट हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या 2 की पावर 0 से 6 तक होगा क्या? और ये 3 की पावर 4 तो अपने पास फिक्स है, 3 की पावर 4 तो यहां से आया है, और ये मान जो है 2 की पावर 0 से लेकर फिक्स है, और 0 से 6 तक मुझे बताइए कितने मान होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर 0 से 6 तक लेकर टोटल 7 वैल्यूज होती हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग ये 70 क्वेश्चन आप लोग करना भाई। 70 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 30 कल करवाए थे, 40 मैंने आज करवाए हैं। 40-70 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझा पाया हूँ। याद रखना इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो अपने पास होगा p गुना 23 गुना 5 गुना 3, अपने पास ये आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।